मत सत्संग के द्वितीय दिन के द्वितीय पाली के सत्संग में उपस्थित आप तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों, माताएं, बहनों सभी को प्रणाम। दुनिया में पानी से बचने के लिए वाटर प्रूफ बना है, आग से बचने के लिए फायर प्रूफ बना है, ध्वनि की कोलाहलता से निजात के लिए साउंड प्रूफ बना है। और आजकल जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, अभी संचालक महोदय से सुन रहे थे कि मैं ऋषिकेश में पढ़ा और साथ तमिलनाडु में और बेंगलोर में जहाँ जॉब करता था, हर जगह साउंड प्रूफ के साथ एसी भी था, अर्थात बाहर की आवाज़ भीतर नहीं और भीतर की आवाज़ बाहर नहीं। तो इसी को बोलते हैं साउंड प्रूफ। कार दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए इसके लिए एक्सीडेंट प्रूफ कार बनता है। दुनिया में सबसे अधिक भूकंप जापान में होता है, वहाँ की बिल्डिंग पराय करके अर्थक्वेक प्रूफ बनता है। लेकिन इस धरती पर करीब 300 देश है, 750 करोड़ लोग हैं, 14 धर्म हैं। आज तक किसी धार्मिक गुरु ने, किसी साइंटिस्ट ने और 100 से अधिक चिकित्सा पद्धति है, किसी भी डॉक्टर ने ये कोई सिद्धांत, कोई टेक्निक, कोई तरीका नहीं इजाद किया, खोज किया, आविष्कार किया कि देयर इज समथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट इज कॉल्ड डेथ प्रूफ। दुनिया में कुछ ऐसा भी होता है जिसे मृत्यु रहित कहा जा सकता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और कितना भी कुछ कर लें, समय मिला नहीं, अवसर की कमी थी, पारिवारिक पाबंदी थी, सामाजिक कुरीति थी, आर्थिक तंगी थी, बच्चों ने साथ नहीं दिया, पति माना नहीं, पत्नी राजी नहीं हुई, इन तमाम रोनाओं का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और एक मौत रूपी झटका लगने के बाद पूरी की पूरी कायनात बदल जाएगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से, और सुन रहे थे कि पाठ जो हुआ है काकभूषण जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं ईश्वर भक्ति। किसकी भक्ति? ईश्वर की भक्ति। भज धातु में कतिन प्रत्यय लगने से भक्ति शब्द का निरूपण होता है, जिसका अर्थ होता है सेवा। दुनिया में आप किसी की भी सेवा कर ले, 750 करोड़ मिल करके एक व्यक्ति की सेवा करे तो निश्चित रूप से पूरे जीवन में कभी न कभी वह व्यक्ति दुखी हो जाएगा। लेकिन हम आप यदि परमात्मा की सेवा करते हैं, परमात्मा की सेवा क्या है? पैर दबाना, तो ये कर ईश्वर भक्ति। अर्थात यही मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और अनादानुसंधान की क्रिया जान करके उनकी सेवा करना, अर्थात उनकी भक्ति करना, यही। और यही समझा रहे हैं शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक यहाँ, करिए राम पद पंकज नेहा। पूरी की पूरी दुनिया एक व्यक्ति की सेवा नहीं कर सकता, लेकिन पूरी दुनिया ईश्वर की सेवा करे और वह ईश्वर प्रसन्न हो जाए। और उनकी सेवा क्यों आवश्यक है, क्यों करना चाहिए? तो ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, क्योंकि हम आप उनके साथ थे। जैसे बच्चा माँ पिता के साथ होता है तो वह प्रसन्न खुश रहता है, जैसे माँ पिता से बिछड़ जाता है। क्यों बिछड़े? तो ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति, उन्हीं की इच्छा से हम आप उनसे अलग हो गए और फिर उन्हें उनसे मिल जाएंगे तो हम आपका कल्याण हो जाएगा। सद्गुरु महाराज यही समझा रहे हैं। और सुन रहे थे खगेश बाबा पाठ करते, अहो भक्त सार भक्ति करो। सार अर्थात स्वतंत्र भक्ति, परतंत्र नहीं। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, उन्होंने लिखा अपनी डायरी में, इफ स्लेवरी इज नॉट रॉन्ग देन नथिंग इज रॉन्ग। अर्थात गुलामी, परतंत्रता गलत नहीं है तो इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है। तो परतंत्रता क्या है? हम आप अपनी इंद्रियों का गुलाम हो चुके हैं और इंद्रियों के माध्यम से जो भक्ति होती है वह परतंत्र भक्ति हुआ है। इसीलिए कहा स्वतंत्र अर्थात सार भक्ति करो। जर्मनी के वैज्ञानिक हुए अल्बर्ट आइंस्टीन, उनसे पूछा गया कि
आप इतने बड़े वैज्ञानिक हुए, पुनः आपको मानव का जीवन मिला, तो क्या आप ऐसे ही वैज्ञानिक बनना चाहेंगे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, लिखते अपनी डायरी में, इफ देयर इज रीबर्थ एंड आई विल गेट ह्यूमन बॉडी, देन आई विल ट्राई टू नो माई सेल्फ. I have done nothing whole my 70 years life except took something from nature, add something and made something. अर्थात यदि पुनर्जन्म होता है और मुझे मानव का शरीर मिलता है तो मैं अपने आप को जानने का प्रयास करूंगा. मैंने अपने 70 साल का जीवन बर्बाद कर दिया, सिवाय इसके इस प्रकृति से कुछ लिया, उसमें कुछ और मिलाया और कुछ तीसरा बना दिया. तो यही उद्देश्य है, यही समझा रहे कार्ल भुसुंडी जी. यूरोप के दार्शनिक हुए इमर्सन, उन्होंने लिखा, सर्चिंग ऑफ बीइंग इज द गोल ऑफ लाइफ. बच्चे को पूछते हैं ना, आपका जीवन का क्या लक्ष्य है, तो वो कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई कुछ बनना चाहते हैं. वास्तविक वह गोल नहीं है. इमर्सन कहते हैं इस जीवन का लक्ष्य ही है इस जीव को, आत्मा को, अपने आप को जान लेना. सर्चिंग ऑफ बीइंग इज द गोल ऑफ लाइफ. इस जीवन का लक्ष्य है अपने आप को जानना. आदि शंकराचार्य भी कहते हैं, भज गोविंदम मूढ़मते. हे संसार के लोगों, गोविंद अर्थात ईश्वर का भक्ति करो, भजन करो. यही समझा रहे हैं कार्ल भुसुंडी जी. और नहीं करेंगे तो फिर जन्म मर का चक्र लग, हम लोग वृत्त सर्कल बोलते हैं ना, चलते रहेगा. कुछ भी कहीं भी पहुंच जाए, कहीं भी कुछ कर लें, लेकिन आना इसी जगह पर पड़ेगा. अपने आप लोग कहते हैं ये वो, कुछ देर कुछ दूसरे को कुछ तकलीफ होता है, थोड़ा दुखी होता है, लेकिन अपने को तकलीफ हो तो उससे ज़्यादा अपने आप को दुखी होना पड़ता है. इसलिए इस पंचभौतिक शरीर से पंचपाप का परित्याग करते हुए, पंच विषयों को छोड़ते हुए, 5 मंडलों के पार जो वह परमात्मा है, उसी को इस भक्ति के माध्यम से जान लेना ही सार भक्ति है. और यही उपदेश कर रहे हैं कार्ल भुसुंडी जी. और यही सार गर्भित, सरल, संक्षिप्त, स्पष्ट और सरल उपाय और व्याख्यान है इस पाठ का. मैं अंत में परम पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रण किया और मैं उनके आमंत्रण पर यहाँ पधारा. और आप सब लोगों का दर्शन मुझे और इतने संत महात्माओं का दर्शन हुआ. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय. महाराज की जय. बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि. महामोह तम पुंज, जासो वचन रवि कर निकर. धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाए. जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए. सारी धरती कागज करूं, लेखनी सब वनराज. 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए.
बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय कण कण में विराजमान सार्वभौमिक जगत में प्रतिष्ठित अजर अमर छवि 20वीं सदी के महान संत परमात्म स्वरूप पूरे ब्रह्मांड पूरी सृष्टि का सृजन करने वाले प्रणव ध्वनि में पूरी सृष्टि में विद्यमान परमात्मा गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत नमन। मर्यादा की मूरत सनातन के अजर अमर स्तंभ परमात्म स्वरूप भगवान श्री राम के श्री चरणों में मेरा सत सत नमन। अंग गौरव सनातन की छवि प्रतिष्ठा की मूरत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के श्री चरणों में मेरा सत सत नमन वंदन प्रणाम। आए वे श्रद्धा की मूर्ति प्यारे भाई एवं बहनों, माताओं, हम उम्र साथियों, बुजुर्गों, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमन। वैसे तो कुछ कहने से पहले गुरुदेव के नाम का जय घोष कर लेना चाहिए, तो बोलिए सभी श्री सद्गुरु महाराज की जय। वैसे तो मंच शेयर मैं बहुत कम करता हूँ, प्रवचन भी ना के बराबर ही करता हूँ, लेकिन बाबा का आदेश है तो कुछ बोलना ही पड़ेगा। तो भी आप रामायण के पाठ के क्रम में भक्ति के बारे में सुन रहे थे। दुनिया में जितना भी सुख की आप तलाश कर लें, लेकिन यहाँ सुख नहीं मिल सकता है। सुख की तलाश अंतर की डगर में होता है। ये परमात्मा का जो सुंदर मूर्त, ये सृष्टि जो मानव शरीर बनाया गया है, इसी में वो साधन उपलब्ध है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, निजतन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। बाहर में हरि नहीं मिलेंगे। आप लाख भटकते रहिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, लेकिन वो परमात्मा, वो अनंत सुख का धाम, वो अनंत सुख जिनका जो कभी खत्म ही नहीं होता है, वो सुखों का भंडार आपको मिलने वाला नहीं है। वो परमात्मा तक जाने का साधन हमारे ही अपने ही घट में है, अपने शरीर के अंदर में ही है। आप देखते भी होंगे कि जो साधारण परिवेश में रहकर भक्ति करते हैं, भक्ति करने की चाह रखते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, या विभिन्न धर्मों को मानने वाले अपने श्रद्धा के अनुसार भक्ति करते हैं, उनके जिंदगी में फिर भी दुख रहता है।
एक बार हमारे भारत देश के महान ऋषि महर्षि रमन के पास एक सज्जन आए और वो बोलने लगे कि महर्षि जी, मैं देखता हूँ कि जो भक्ति के राह पर चलने वाले हैं और जो भक्ति की राह पर नहीं चलने वाले हैं, उनसे ज़्यादा कहीं दुखी मैं उसी को देखता हूँ जो भक्ति कर रहे हैं। तो महर्षि रमन कहते हैं कि हाँ, भक्ति तरीके से अगर किया जाए, अगर वो भेद मालूम हो, तो इस तरह के जो भक्त होते हैं, जो मेडिटेशन ध्यान के मार्ग पर चलते हैं, उनके ज़िंदगी में ये कष्ट दुख नहीं होता है। तुम पिंजरे में बंद तोते को देखा होगा, वो बार बार कोशिश करता है कि मैं पिंजरे से बाहर निकल जाऊं। वो आज़ाद पंछी है, गगन में उड़ने वाले हैं, और जो आज़ाद पंछी होते हैं वो कभी कैद को मंजूर नहीं करते हैं, वो कैद में रहना पसंद नहीं करते हैं। पिंजरे का जो रॉड होता है, तोते बार बार उनमें चोंच मारते रहता है कि मैं किसी तरह इस पिंजरे से बाहर निकल जाऊं, और चोंच मारते मारते वे लहूलुहान हो जाते हैं, उनके चोंच जख्मी हो जाता है। लेकिन अगर तोते को वह भेद मालूम रहे कि कहाँ से हमें निकलना है, कहाँ वह द्वार है, तो आसानी से वो निकल सकता है। लेकिन उसे निकालने वाले जो कुंजी रहता है वो गुरु के पास रहता है। तो उसी तरह मानव जो भक्ति का सही नियम है, जो सूत्र है, उसे नहीं जानता है, वो तोते की तरह चोंच मार रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ भटक रहे हैं। तो महर्षि रमन कहते हैं इसलिए वो अपने जीवन में दुखी रहता है, क्योंकि भक्ति का सही नियम उसे मालूम नहीं है। जिस दिन उसे नियम मालूम हो जाएगा, उसे दुख नहीं होगा, वो पिंजरे से बाहर हो जाएगा। तो हमारे गुरु महाराज वैदिक पद्धति जो अनादि काल से चली आ रही है, वो सनातन सभ्यता, वो हमारी सनातन संस्कृति जो प्राचीन समय से हमारे ऋषि मुनियों ने सिरोधारी किया है, हमारे गुरुदेव ने जन जन में जाकर सुदूर देहात जहाँ लोग इस योग विद्या से लाभान्वित भी नहीं थे, उसे भी जगाने का काम किया। जो अभागे थे उनका भी भाग्य बना दिया। ये हमारे गुरु महाराज ने किया। तो समय भी अब पूरा हो गया है। तो भक्ति अगर करनी है तो वो रास्ता हमारे अंदर में है और निज तन में ही परमात्मा मिलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सागर में सागर भर देते हैं। छोटी सी कहानी में जो हम लोगों को बहुत सारे ज्ञान की बातें कहा, जिस तरह तोता ठोकते रहता है पिंजरे के लोहे को, लेकिन रास्ता नहीं जानता है, उसी तरह हम मनुष्य जब तक कि रास्ता नहीं जानेंगे तब तक हम परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। तो आइए रास्ता बताएंगे हमारे पूज्य स्वामी पंचानंद बाबा। ये हमारे रास्ता बताएंगे पूज्य स्वामी पंचानंद बाबा, जो देवघर से आए हुए हैं। समय है 10 मिनट। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम्
बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सतगुरु साहब संत जन महिमा लखना, जो कोई है सत्संग में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। गुरु महाराज का जयकारा बुलंद स्वर में करने से अंदर का विकार दूर होता है, इसलिए गुरु महाराज का जयकारा बुलंद स्वर में करें ताकि अंदर का सब विकार दूर हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप से सर्वत्र विराजमान श्री सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। त्रिवेणी संगम के संस्थापक परम पूज्य पाद स्वामी श्री श्रद्धानंद जी महाराज के श्री युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन मुद मंगलमय साधु समाज, विद्वत जन, आगंतु सजन वृंद एवं मेरे भगवत नमानुरागी प्रेमियों, धीरमती स्नेहरति भगवत नमानुराग ने माता बहनों, माइक हिल रहा है क्या आवाज हो रहा है? माइक हिल रहा है प्यासों की प्यास बुझती है। अगर कोई व्यक्ति प्यासा हो उसको दूध घी पिला दीजिए, क्या उसकी प्यास जाएगी? बल्कि उसकी प्यास और धधकेगी। प्यासों की प्यास बुझती है मात्र पानी के बूंद से। धारा की क्षमता मिटती है किससे? तालाब के पटवन से, कुआं तालाब आदि से। धारा की क्षमता मिटती है महावृष्टि के जोर से। आत्मा की क्षमता किससे मिटती है? पुत्र परिवार के मिलन से। आत्मा की क्षमता मिटती है मात्र परमात्मा के मिलन से। तो ध्यान देंगे, संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको सुख नहीं चाहिए। हर एक जीव की तमन्ना रहती है कि हमको सुख मिल जाए। सुख की आशा सबके अंदर है, दुख कोई नहीं चाहता है, सबको इनकी याचना करते हैं। लेकिन सुख है कहाँ? हमारे महापुरुषों ने बतलाया, संसार की स्थिति ही गड़बड़ है तो आपको मिलेगा कहाँ? हमारे अरविंद बाबा कहा करते थे कि अरविंद जग में मैं कहे, मैं है आत्म राम, छिलका छिल छिल देख के प्याज का गांठ तमाम। संसार की स्थिति ठीक एक प्याज की नाई है। हम लोग देखते हैं प्याज कैसा होता है, देखने में बाहर से बड़ी सुंदर गोल सुडोल लगता है, लेकिन जब का छिलका उतारने लग जाते हैं तो छिलके उतारने में प्याज समाप्त हो जाता है, उसमें जुदा गुदा का ठिकाना रहता नहीं। ठीक उसी प्रकार यह संसार की स्थिति है। यह संसार बहुत सुंदर भास रहा है, वास्तव में संसार में सुख है नहीं। संसार में कैसा सुख मिलता है? हमारे महापुरुषों ने कहा, जैसे सड़सी लो की छिन पानी छिनाओ। 2 दिन वाला सुख हम आप लोगों को मिलता है। हम आप जाते हैं लुहार के यहाँ, जिस गर्म लोहे को लोहार सरसी से पकड़ता है उसकी स्थिति देखते हैं, कभी वे आग में जाती है तो कभी पानी में जाती है। ठीक उसी प्रकार संसार का सुख, 2 दिन आपको सुख मिला, फिर पहाड़ के जैसा सामने दुख खड़ा हो जाता है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जीवात्मा को सुख दिलाने का काम कौन करता है? एक तरफ है जीवात्मा, दूसरे तरफ है परमात्मा। जब तक बीच में महात्मा नहीं रहते, असली सुख का आनंद आज तक किसी को नहीं मिला है।
इसलिए भगवान राम ने नवधा भक्ति में कहा था कि प्रथम भक्ति संतर कर संगा। उस आनंद सुख के भंडार में जाने के लिए, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में सुख दिलाने के लिए, जब तक आपके साथ कोई महात्मा नहीं है, असली सुख का आनंद आज तक किसी को नहीं मिला है। इसलिए उस परमात्मा को पाना चाहते हो तो भगवान का भजन ही आपको साथ देने वाला है। जो परमात्मा के चरण में लगा है उसको सुख मिला है। हमारे महापुरुषों ने कहा, जिसको एक बार राम नाम का नशा लग जाता है, भक्ति का नशा लग जाता है, उसका नशा जीवन भर उतरता ही नहीं है। भले ही हम लोग महुआ के रस को पीते हैं, 2-4 घंटा नशा रहता है, फिर नशा उतर जाता है, लेकिन जिसको एक बार राम नाम का नशा लग जाता है, उसका नशा जीवन भर उतरता ही नहीं है। इसलिए हमारे मीराबाई कहती है कि राम नाम रस पीजे रे मनुआ, राम नाम रस पीजे। यदि पीना ही चाहते हो तो राम नाम रस को पियो। जिस रस को पीने के बाद जीवन भर आपका नशा उतरेगा ही नहीं। लेकिन करना क्या होगा? हमारे मीराबाई कहती है कि तजी कुसंग सतसंग बेटी निता हरि चर्चा सुन लीजिए। कुसंग का त्याग करना होगा, सत्संग में बैठना होगा, परमात्मा की चर्चा को सुनना होगा, तब उस नाम रस को सही ढंग से पी पाएंगे। इसलिए हम मानवों को चाहिए कि संत सदगुरु से युक्ति जान करके मुझसे जी के साथ परमात्मा का भजन करें। अन्यथा हमारे अंदर जितने प्रकार के आवरण हैं, जब तक ठीक ठीक संजीवित होकर के परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, 5 विषयों का दाग लगा रहेगा, 5 पापों का दाग लगा रहेगा, 14 इंद्रियों का चक्र लगा रहेगा, खटदीपों का चक्र लगा रहेगा, 3 गुणों का चक्र लगा रहेगा, आवागमन के चक्र में पड़कर खुद झेलना पड़ेगा। बस इन चंद शब्द पुष्पों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज। जिसने मैं को जन्म दिया माता जनकवती की गोद में, ऐसा खेला लाल जिनकी अमृत बानी सुनकर दुनिया भई निहाल। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। सर्वप्रथम मैं सर्वत्र विराजमान 20वीं सदी के महान संत, जिनका कहना था, जिनका वाक्य था, जाहि स्वर चले ताहि पग आगे दी जाए, एक टक्कर कालों से ली जाए। कालों से टकराने वाले संत अपने भक्तों को हर संकटों से बचाने वाले सद्गुरु को मैं बारंबार नमन करता हूँ। उन्हीं के हृदय अवतार संत सम्राट महर्षि शाही स्वामी जी महाराज को मैं बारंबार तत्मस्तक करता हूँ। त्रिवेणी संगम के संत मत त्रिवेणी संगम के महान आचार्य पूज्यपाद श्रद्धा के मूर्ति श्रद्धानंद जी महाराज के श्री चरणों में सूक्ष्मदास का बारंबार नमन। बुद्ध साधु चरण कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं भक्तिमयी धर्मशिला बहनों, सबों के अंतःकरण में बैठे परमात्मा का परम अंश, मैं उस जीवात्माओं को बारंबार नमन करता हूँ। अभी का जो जटिल विषय है, अभी का जो गहन विषय है, वह अभी हम सब लोग गरुड़ जी और कागभूषुंडी जी के संवाद को श्रवण कर रहे थे। गरुड़ जी के अंतःकरण में बहुत बड़ा संशय उत्पन्न हुआ है। जब प्रभु श्री राम और महाराज लक्ष्मण दोनों भाई नाग फांस के जटिल बंधन में थे, उस समय यह संशय उत्पन्न हुआ, अगर यह भगवान श्री राम विष्णु भगवान का अवतार होता तो यह नाग फांस में कैसे बांधे गए। उन्होंने तो लीला कर रहे थे और
गरुड़ जी के अंतःकरण में बहुत बड़ा संशय, और यह संशय को लेकर बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास गए। अंत में भगवान शिव के पास पहुँचे हैं। भगवान शिव भी इनकार कर गए। अब गरुड़ जी उदास होकर, दुखी होकर मन में सोचता है अब क्या करेंगे, यह संशय का समाधान कैसे होगा, विश्वास की प्राप्ति कैसे होगी। संशय में देखकर भगवान शिव कहते हैं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास भले समय नहीं है, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर नीलगिरी का पर्वत है। भगवान शिव मन में सोचते हैं खग का भाषा खग ही जाने, तो भगवान शिव कागभूषुंडी जी महाराज के पास भेज दिए। गरुड़ जी मन में सोचता है इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि मेरा संशय दूर नहीं किया, अब पक्षी का कौवा संशय दूर करेगा। अंतर्जामी त्रिकालदर्शी भगवान शिव कहते हैं जिस कागभूषुंडी जी के बारे में तुम सोच रहे हो पक्षी का कौवा, वह साधारण पक्षी नहीं है, अरे उसके सत्संग में तो स्वयं मैं भी जाता हूँ। माता पार्वती कहती है प्रभु स्वामी आप कथावाचक का नाम बता रहे हैं कागभूषुंडी जी, और आप कहते हैं हम भी जाते हैं, वहाँ सुनने वाले जो भी श्रोता होगा वह पक्षी ही होगा, उसमें जटाधारी नागधारी त्रिशूलधारी डमरूधारी पहुँच जाए एक भी पक्षी अस्थिर रहेगा। भगवान शिव कहते हैं मैं इस भेष में नहीं जाता हूँ, हंस का रूप धारण करके जाता हूँ। तब गरुड़ जी पहुँचे हैं और गरुड़ जी ने अपना बहुत संशय को रखा। कागभूषुंडी जी एक ही लक्ष्य साध रहे हैं, एक ही निशाना साध रहे हैं, संसार का असंभव काम संभव हो जाए तो हो जाए। अभी सुन रहे थे पाठ के क्रम में, बांझ का बेटा किसी को मार डाले, जो बांझ है उसको बेटा कहाँ से होगा। कछुए के पीठ पर बाल जमावे, बालू को पेरने से तेल निकलावे, पानी को मथने से घी निकलावे, यह असंभव काम संभव हो जाए तो हो जाए। बिना परमात्मा के भक्ति किए भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता है। तो अंत में गरुड़ जी कहते हैं यह आपका विचार है, कागभूषुंडी जी से कहते हैं यह आपका विचार है या पंचों का विचार है। कहा मेरा अकाट विचार तो है ही, लेकिन पंच लोग भी यही कहते हैं। कहा एक आध गो पंच का नाम सुनाइए, कोई ऐरू गैरू नत्थु पंच तो नहीं है। तो सुशील बाबू अभी सुना रहे थे, साधारण पंच नहीं, शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक रेहा। हे पक्षीराज सबका यही मत है, सबका यही कहना है, बिना परमात्मा के भक्ति किए कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता है। तो परमात्मा का भक्ति जीवन में बहुत आवश्यकता है, लेकिन लोग भक्ति कब करते हैं। कहते हैं जब प्यास लगती है पनघट की याद आती है, जब लाज लगती है घूंघट की याद आती है, कैसी गमगीन कहानी है जिंदगी की, जब उम्र ढल जाती है मरघट की याद आती है। उम्र ढलने के बाद मरघट की याद करते हैं। अगर अपना जीवन को मंगलमय, अपना जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो अभी से भक्ति में लगना होगा। कहते हैं जीवन में अनेक तरह की उलझन आती है, उलझन है ही कुछ ऐसी, समस्याएं हल नहीं होती, यही सोचकर मेरी आंखें रात में सोने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कमाया, क्या कमाया हीरा, क्या कमाया मोती, मगर क्या करूं साथियों कफन में जेब नहीं होती, कफन में कोई पैकेट चला करने रखे हैं। अंतिम तैयारी के समय आपके साथ में आप जीवन में जो अंतिम कर्म, जो भी कर्म किए हैं वही आपके साथ में जाएगा। और बहुत विद्वान मैन संचालक सवेरे के संचालक के क्रम में कह रहे थे, हम सत्संगियों को, हम भक्तों को आज जगने की घड़ी है, जगने की बेला है। हर संप्रदाय में देखिए, उस संप्रदाय में कहीं ना कहीं एमएलए है, एमपी है, कुछ ना कुछ है, लेकिन आज लाखों करोड़ों की संख्या में संत मत की आबादी है। लेकिन संत मत के सत्संग में जो है महात्मा जो निस्वार्थ सेवा करता है, और ऐसे सत्संगी आज समझता है राजनीतिक हो रहा है। अरे राजनीतिक
करना चाहिए, कूटनीतिक नहीं। जिस राजनीतिक में आध्यात्मिक व्यक्ति हो वहाँ का समाज का सेवा होता है। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, बहुत वक्ता लोग हैं, तो हम सत्संगियों को जगने की घड़ी है। कोई महात्मा जो राजनेता बनेगा तो आज जो उचित सेवा होना चाहिए, जो उचित पद मिलना चाहिए, जो व्यवस्था होना चाहिए, वह तो महात्मा समाज का ही सेवा में लगे रहेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिन बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भूप। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। कन कन में विराजित सिंहासन पर सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। उनके हृदय अवतार संत साईं महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। मंचासीन पूज्य सरदाम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सा नमन। मुद मंगल में संत समाज सभी को मेरा प्रणाम। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं बहनों सभी को मेरा प्रणाम। अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे ब्रह्मवादी के विचार को कि संसार में जितने जीव हैं, जितने मनुष्य प्राणी हैं, सभी लोग सुख चाहते हैं, लेकिन सब दुख से व्यतीत हैं। इस दुख से बचने के लिए यह ब्रह्मवादी विचार करके कह रहे हैं कि मनुष्य सुखी होगा कैसे। तो परमात्मा की जब तक भक्ति नहीं करेंगे सुख पा नहीं सकते हैं। इसलिए अगर सुख चाहते हैं तो परमात्मा का भक्ति करना ही पड़ेगा। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो आप सुख पा नहीं सकते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, नाम हरि का जपले बंदे फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर यह तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जपले बंदे फिर पीछे पछताएगा। अगर परमात्मा का भजन नहीं किए पीछे पछताना पड़ेगा। कहते कहते अंत में कह दिया, जपना है तो जपले बंदे आखिर तो मिट जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, करने का फल पाएगा। इसलिए हम आप जो कर्म करते हैं उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को सोच समझ के परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति करने में ही उद्धार है। इसलिए परमात्मा का भजन कीजिए। संत साईं महाराज कहते हैं, यह दुख से छुटकारा पाने का युक्ति सद्गुरु के पास है। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती है। और युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। इसलिए युक्ति जानना होगा, और युक्ति यह संत सद्गुरु बतलाते हैं। युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। यह ज्ञान कहाँ मिलेगा तो सत्संग से मिलता है। सेवा से सद्गुण हैं आते, जिससे जीवन सुखमय होता। और जिसमें सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। ले कहते हैं, जब तक सेवा नहीं करेंगे तो आपको मेवा नहीं मिलेगा। इसलिए सेवा करना पड़ेगा। तो सेवा करने से सद्गुण आएंगे, और सद्गुण जब होगा
तब आपको भक्ति जचेगी और भक्ति करने लगेंगे, और भक्ति करेंगे तब आपको लाभ होगा। गुरु महाराज कहते हैं संसार में सबसे बड़ा दुख है जन्म लेना और मर जाना, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। कहते हैं जन्म लेना और मर जाना यही सबसे बड़ा दुख है। इस दुख से बचने के लिए क्या करना होगा कि प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु की भक्ति नहीं करेंगे तो सुख पा नहीं सकते हैं। अभी सुन रहे थे पाठ में कि आप संसार में असंभव काम अगर करना चाहे वह भी थोड़ा देर के लिए संभव हो जाएगा, लेकिन परमात्मा से विमुख रह करके कोई प्राणी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए अगर कोई प्राणी सुखी चाहता है तो प्रभु परमात्मा का नाम लेना ही पड़ेगा, प्रभु परमात्मा का नाम जपना ही पड़ेगा। और इस नाम इतने पवित्र हैं, गुरु महाराज ने कहा इस मंत्र को जो जपेगा उसको सारे संकटों से दूर हो जाएगा और जितने देवी देवता हैं सब आपके सन्मुख हो जाएंगे। इस नाम को जप करके कितने लोग जो है परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लिए। कहते हैं हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। कहते हैं हम लोग संसार में पंच पाप को करते हैं लेकिन परमात्मा का सुमिरन भजन नहीं करते हैं। परमात्मा का सुमिरन भजन नहीं करेंगे हम लोग आए क्यों है संसार में। लक्ष्मीनाथ जी महाराज कहते हैं तुम काहे को आया जग मेरे, जो पे नाम से प्रीति न लाया रे। कहते हैं तू संसार में क्यों आया जो प्रभु परमात्मा का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए प्रभु परमात्मा का नाम इतना पवित्र है। गुरु महाराज ने कहा अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। इस मंत्र को जो जपते हैं कहते हैं इसके अंदर सदगुरु महाराज का मनोमय रूप जो दर्शन कर लेते हैं उसके सन्मुख जितने देवी देवता हैं सब आने लगते हैं। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहते हैं संत सबू। इसलिए गुरु की भक्ति करनी चाहिए। संत सदगुरु महर्षि में परमहंस महाराज कहते हैं क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, यह दुर्लभ मनुष्य का शरीर में गुरु का भजन करने का लिए कहते हैं। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नसावे। बिना भजन के आप रहेंगे तो जन्म को नसा देंगे। इसलिए गुरु से युक्ति जान करके भक्ति कीजिए। जब तक भक्ति नहीं करेंगे सुख पा नहीं सकते हैं। संत साई श्री महाराज ने कहा आपका उम्र बीत गया, भजन नहीं करे तो पीछे पछताना पड़ता है। साई श्री महाराज ने कहते हैं अब की करिए भगवान हो, उम्र भेले बिहान हो। बालापन गले खेल कूद में, तरुणाई मदमान हो। वृद्धापन में धन अर्जन की तृष्णा छुए आसमान हो। ना हम कैला साधु संगतिया, ना सुनला कछु ज्ञान हो। ना हम कैला गुरु के भगतिया, कोना के होते कल्याण हो। संत साई श्री महाराज कहते हैं ना हम गुरु भक्ति किए ना साधु की संगति किए, कैसे हमारा कल्याण होगा। इसलिए अगर कल्याण चाहते हैं साधु की संगति कीजिए, गुरु की भक्ति कीजिए, नहीं तो जमराज का मुंगरा को याद कीजिए। अंत में कहते हैं साई श्री महाराज अब तो जम के मुंगरी याद करे, थर थर करे मोर प्राण हो। इसलिए कहते हैं संत साई श्री महाराज कहते हैं इसको अपने जीवन में उतारिए, नहीं तो पीछे रोना पड़ेगा। तो लाज लगे छे विनय करे में, करने आपने जान साहि मन संतोष जानिया। प्रभु छतिन कृपा निधान, वह परम प्रभु वही कृपा निधान है जो हम आपको इस दुख से बचा सकते हैं। कोई कहता है कि मैं गरीब हूँ कैसे भक्ति करूँगा, तो संत तुलसी साहब जी महाराज कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं निर्धन कहे धनवान सुख, धनवान कहे सुख राजा को भारी। निर्धन कहे धनवान सुख, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुख, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानंद सुख, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारू। तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्त बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन के बिना सभी जीव
दुखी होते हैं। इसलिए सबको परमात्मा के भजन करना चाहिए। जब तक परमात्मा के भजन नहीं करेंगे तो दुख पाएंगे। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। जब तक हम लोग परमात्मा के भजन नहीं करेंगे सुख पा नहीं सकते हैं। तो यही आप लोगों के सेवा में थोड़ा सा सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये थे पूज्य स्वामी बुद्धिनाथ बाबा जो कि मनियारपुर से पधारे हैं। अब पूज्य स्वामी ज्ञानी बाबा जो कि अररिया से पहुँचे हुए हैं। दूर दूर से महात्मा हमारे मंच पर पहुँचे हुए, इनके ज्ञान को सुने और